बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको इतना खूबसूरत ड्रेस बनाना सिखा रही हूँ ना कि अगर आपने बना लिया तो आपको इतनी खुशी होगी। मैंने भी जब रेडी किया ना तो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। 21 इंच मैंने लंबाई ली हुई है, फ्रंट और बैक दोनों पीसेस की, और पीसेस मैंने डबल रखे हुए हैं। ये बैक का पीस है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तकरीबन 8 इंचज़ की विड्थ है, यानी खोल के ये 16 इंचज़ है। और ये है फ्रंट का पीस दूसरा। ये थोड़ा इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई तो दोनों की सेम है। चौड़ाई इसलिए ज़्यादा है कि इसमें मैंने आगे जो है ना वो कॉलर बनाना है, कोट कॉलर स्टाइल बनाना है। आप इसको 11:30-12 तक रख सकती हैं। और लंबाई तो देखें दोनों की सेम है, ठीक है। अब इनका ये कपड़ा मैंने कुछ, ये बैग है, ये देखें प्रिंट थे ना इस पर। तो कोट कॉलर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है, जिसमें कॉलर साथ भी अटैच किए होता है, यानी अलग से लगाना नहीं पड़ता, उसके लिए यूँ कपड़ा उतारा जाता है। लेकिन ये प्रिंट वाला कपड़ा है तो इसके लिए हमें यहाँ से इसको अलग करना पड़ेगा, और हम एक साथ कॉलर नहीं लगा सकते प्रिंट वाले कपड़े पर। कभी एक साथ कॉलर जो लगता है वो भी मैं आपको तरीका बता दूँगी, लेकिन अभी मेरे पास ये प्रिंट वाला कपड़ा है और इसको मैंने देखें पलट के दूसरे पीस को भी प्रिंट का ख्याल रखते हुए दोनों के प्रिंट को एक साइड पे कर लिया ऊपर की तरफ, यानी। और ये देखें ये बैक है, और बैक को कुछ इस तरीके से हम सेट करेंगे कि इसकी जो बंद साइड है वो देखें, जो एक्स्ट्रा है ना उस साइड पे मैंने इसका रखा है। जो फ्रंट की मतलब खुली साइड है ना, और बैक की बंद साइड ये देखें यहाँ पे मैंने रखी है। और हाँ, 1/2 इंच मैंने फ्रंट को बढ़ा के तो यहाँ पे मैंने कट लगा लेने दोनों तरफ। ये 1/2 इंच रखा है बढ़ा के, और इसको मैंने अच्छे से आयरन करके क्रीज़ बना लेनी है। और यहाँ पे इसके साथ साथ मैंने बिल्कुल साथ साथ एक लाइन ड्रॉ कर ली है। वो इसलिए, वो भी मैं आपको बताती हूँ किस लिए। और यहाँ पे मैंने तीरा लिए अभी, और तीरे में 1/2 इंच मज़ीद ऐड करते हुए 5.5 इंच मैंने अभी दी है ये शोल्डर की लंबाई। और यहाँ पे मैं अभी ले रही हूँ चेस्ट, जहाँ तक शोल्डर की लंबाई थी 1/2 इंच शोल्डर को डाउन किया, और जो 1 इंच मैंने कटिंग लाइन लगाई है ना उसके साथ मैंने शोल्डर की गुलाई कर दी है। अब यहाँ पे 3 इंच पे मैं इसकी जो वेस्ट है ना कमर, उसका फासला मैंने रखा है कि कितने फासले पर लेनी है। और साइज़ कमर का जो है वो अब यहाँ पे मैंने लिया है, जितनी भी कमर हो उसको कमर का निशान लगाते हुए इसको चेस्ट के साथ मिला देंगे। और यहाँ नीचे की तरफ अब आ जाएंगे, 1 इंच मैंने ये सेविंग मार्जिन ली है, और कमर वाले निशान को इस 1 इंच वाले निशान के साथ मिला देंगे। अब मैं 1.25 इंच गले का ले रही हूँ, लेकिन देखिए आपने इंची टेप मैंने कहाँ रखा हुआ है। जो 1/2 इंच मैंने बढ़ा के रखा है ना, सारा साइज़ उसको छोड़ते हुए, यानी ये जो बैक का पार्ट है ना इसके साथ बराबर रखना है। वो जो 1/2 इंच है उसको आपने निकाल के सारा साइज़ लेना है। चेस्ट कमर जो भी साइज़ लिया है ना, वो सारा साइज़ मैंने जो बता रही हूँ कि जो मैंने एक्स्ट्रा रखा है 1/2 इंच, उसको छोड़ के लेना है। अगर उससे पे लेंगी तो फिर साइज़ आपका कम हो जाएगा, क्योंकि ये मिस्टेक इंसान से हो जाती है। मुझसे भी गले की, फ्रंट के गले की हुई है, मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। तो फिर गले का जब साइज़ मुझे कम लगा है तो फिर मैंने ये चीज़ नोट में लाई है कि देखें मैं क्या गलती हुई है। तो वो ये कि 1/2 इंच जो मैंने बढ़ा के रखा हुआ है उसको मैंने शामिल नहीं किया था, और उसको मतलब शामिल करके मैंने गले का साइज़ ले लिया था, उसको निकाल के नहीं लिया था। अब यूँ मैंने पैमाइश किया 7.5 है, तो स्लीव्स की चौड़ाई हम 7.5 लेंगे। अब ये जो हमने फ़ोल्ड किया हुआ है ना, इस पे हमने बुकरम चिपकानी है डबल इसके हिस्से जितना यानी ये है ना, इससे थोड़ा सा हम ज़्यादा बुकरम को चिपका लेंगे। बुकरम की चौड़ाई कितनी लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें तकरीबन आप 6 इंच तक, यहाँ पे 6 इंच चौड़ी बुकरम चिपकाएंगे इस पूरे पार्ट पर, जो बढ़ा के रखा है वो भी और जो इसके नीचे आएगा वो भी। यहाँ पे दोनों पार्ट पर बुकरम ज़ीरो की बुकरम चिपका लेंगे, उससे हमारी कॉलर की शेप बहुत अच्छी आएगी। ज़ीरो की ना हो तो बहुत बारीक वाली जो बुकरम मिलती है ना वो आप चिपका लें। अब यहाँ पे तकरीबन 3 इंच आप लंबाई लें, और 1.25 इंच जैसे कि मैंने चौड़ाई कहा था वो मैंने ली है। लेकिन अब इस 1/2 इंच को मैंने छोड़ के नहीं लिया, ये देखें ना आप, मैंने इसका साइज़ 1/2 इंच को शामिल करके ले लिया था, जिससे मुझे फिर गले की चौड़ाई जब यहाँ पे मैंने कट लगाया ना 1/2 इंच का, कि यहाँ तो हमारी ये 1/2 इंच बड़ी हुई आएगी ना बटन टेक जो बढ़ा के हमने 1/2 इंच रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने कट जैसे ही लगाया तो फिर मुझे समझ आई कि गले की चौड़ाई तो कम लग रही है, और ये वजह ये थी कि यहाँ पे मैंने इसको 1/2 इंच पे शामिल करके गले की चौड़ाई ले ली थी। हालांकि मैं जैसे कि शुरू से आपको बता रही हूँ कि सारा साइज़ इस
हाफ इंच की ये जो होता है ना, जो बढ़ा के रखते हैं, इसके अंदर अंदर लेते हैं, यानी इसको छोड़ के लेते हैं। अब देखें, आपको भी नज़र आ रहा होगा कि गले की चौड़ाई कम लग रही है, इसलिए फिर मैंने यहाँ से इसकी पैमाइश की और दोबारा से मैंने इस पर साइज़ लेके तो गले को कटिंग कर ली, चौड़ाई को ज़्यादा कर ली। अब ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है, इसको छोड़ते हुए इसको खोल के रखेंगे और हम इसके आपस में तीरे को जोड़ लेंगे, फ्रंट और बैक के तीरे को जोड़ लेंगे। और यहाँ से फ्रंट से इसको बारीक हम मोड़ लेंगे। अब मैंने इसके अंदर वाली शर्ट के लिए ये पीस उतारा। शर्ट की लंबाई मैंने 15 इंच ली है और ये फ्रंट और बैक दोनों पीस मैंने लिए हुए हैं और चौड़ाई तकरीबन मैंने 14 इंचेस ली है ये खोल। अब ये तीरा इसमें हम कम लेंगे, 4.5 इंच लिया, उस पर 5.5 लिया था, इस पर 4.5 इंच लिया है, यानी 1 इंच कम लिया है तीरा, क्योंकि ये अंदर हमने इसको पहनाना है ना शर्ट को। तो चेस्ट में इस पर चेस्ट भी कम ले रही हूँ, उस पर चेस्ट थोड़ी वो लूज़ जो ड्रेस होता है ऊपर जो होता है, और ये चेस्ट मैंने इस पर कम ली है, तकरीबन 12 इंच इस पर मैंने चेस्ट ली है और यहाँ पे शोल्डर की गुलाई करती है। अब ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों इकट्ठे रखे हुए। और इस पर गले की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है। इस पर मैंने फ्रंट और बैक गला लगा लिया नॉर्मल, जो मैं अपनी तमाम वीडियो में बताती हूँ, पीछे कट वाला और आगे गोल गला बनाया। अगर किसी को ये गला बनाना नहीं आता इस तरीके से, तो आप मुझे बताइएगा, मैं वीडियो का लिंक सेंड कर दूँगी जिसमें मैंने डिटेल के साथ ये गले का तरीका बताया हुआ। अब मैंने अरेब अस्तर पट्टी ली है और इस पर मैं इसके जो मैं शोल्डर पर लगाऊंगी। अरेब अस्तर पट्टी का तरीका भी मैंने काफ़ी डिटेल के साथ बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मेरी काफ़ी बहनें कहती हैं कि वीडियो पूरी बताएं, फिर आप लोग पूरी देखते भी नहीं हैं। अगर आप लोग पूरी देखें ना, तो फिर तो मैं हर चीज़ हर वीडियो में डिटेल से बता दूं, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा कम देखते हैं वीडियो को। अभी देखें, मैंने ये कट लगा ली है। अस्तर पट्टी मैंने कुछ इस तरीके से लगाई थी। बहुत ही आसान और ख़ूबसूरत तरीका मैं अस्तर पट्टी का आपको बता रही हूँ। आप इस तरीके से लगाएं ना, तो बिल्कुल बहुत ही नीट लगेगी। अब हम दबाव वाली सिलाई भी साथ ही लगाएंगे, जितना अस्तर को मोड़ के रखना होता है उतना हाफ इंच से ये थोड़ी कम होती है, इतना इसको हम रखेंगे और ऊपर किनारे वाली दबाव वाली सिलाई लगाएंगे, जो कि बिल्कुल जड़ में लगेगी सिलाई के। इस तरीके से ये देखें, सिलाई साथ ही मोड़ ली है और साथ ही दबाव वाली सिलाई लगा ली है। अब ये बैक मैं कह रही हूँ, अस्तर मैंने चौड़ी रखी थी ना, अब ये अस्तर हम कटर की मदद से एक्स्ट्रा को कटिंग कर लेंगे, ताकि इसको जब हम फोल्ड करें तो नीचे से ये अस्तर नज़र ना आए। और अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से बहुत ही प्यारी सी अस्तर लगती है और बिल्कुल सारा साइज़ एक जैसा आता है। इस तरीके से अगर आप अस्तर लगाएंगे, और अगर किसी ने इसकी डिटेल के साथ वीडियो देखनी है कि अभी आपको समझ नहीं आ रही कि वो ब्लैक कपड़ा है और जल्दी में बताइए, तो एक पूरी वीडियो मैंने इस पर बनाई हुई है, आप बताइएगा, मैं लिंक सेंड कर दूँगी। इसके बाद ये देखिए, मैंने ये बुकरम के पीसेस लिए 2, इस पर मैं शेप ड्रॉ करूँगी, जो इस पर शर्ट पर मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। अब एक हर्ट मैंने थोड़ा बड़ा कटिंग किया और एक साइज़ में थोड़ा छोटा है। ये 2 मैंने कटिंग किया और ये मैं बताती हूँ। ये देखो, तो एक ब्लैक पर चिपकाया है और एक शर्ट के साथ वाले कपड़े। अब इसके नोक पर मैंने कट लगा ली है और ग्लू हम लगाएंगे और इसको हम बिल्कुल कपड़े के साथ से, बुकरम के साथ से हम इसको हाथ रखेंगे, ताकि हमारी नोक्स ना बने, सीधी साइड पर गुलाई आए, अच्छी सी शेप आए। तो ग्लू लगाते हुए साथ साथ मैंने इसको ये चिपका लिया है। सारे हर्ट पर इसी तरीके से हम चिपकाएंगे दोनों को, और देखें कितना खूबसूरत बन रहा है। और इसी तरीके से आपने बिल्कुल कपड़े के साथ से, आपने ये बुकरम के साथ से बिल्कुल साथ से आपने ये फिंगर रखनी है और इसको प्रेस करना है, ताकि बुकरम की शेप जो कपड़े में बाल आना होता है ना, जो नोक सी बनती है वो, ताकि उल्टी साइड पे बने, सीधी साइड पे ना बने। इस तरीके से ये देखिए, आप इस सीधी साइड से भी रख के कर सकती हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत गुलाई भी ये बन चुका है। दूसरे को भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। दोनों को रेडी कर लेने के बाद
ब्लैक को इसके ऊपर हम पेस्ट करेंगे। इस पर हम इस तरीके से ग्लू लगाएंगे, क्योंकि सिलाई नहीं ना लगी हुई, तो कपड़े को अंदर की तरफ यूँ ग्लू को चलाना है ताकि ये कपड़ा हमारा उतरे नहीं जो चिपका हुआ है। तो इसके साथ हम इसको इस तरीके से चिपकाएंगे कि दोपड़ा जो है वो उसकी शेप बाहर से एक जैसी नज़र आए, पूरी साइडों से, सारी साइडों से एक जैसी नज़र। अब ये जो इस तरह की क्रीज़ थी ना पट्टियों की, इनको हम उल्टी तरफ कर लेंगे, इसी क्रीज़ से पकड़ के आयरन की मदद से उल्टी तरफ हम बिठा लेंगे इनको। और इसके बाद हम इसके गले का साइज़ लेंगे। अब हम गले का साइज़ कुछ इस तरीके से लेंगे कि आगे से जो 1 इंच है ना, वो हम पट्टियों को 1 इंच छोड़ के इसके गले का साइज़ लेंगे। ये 6 इंच, टोटल ये 7 इंच है यानी गले का साइज़, तो हमने 6 इंच का कॉलर कटिंग करना है। अब लंबाई के रुख मैंने बुकरम की कटिंग किया और इसको मैंने डबल साइज़ लिया है, यानी 7 इंच ये मैंने डबल लिया इसका साइज़। और चौड़ाई जो है वो तकरीबन 3 इंच मैंने ली है इसकी। और लंबाई की साइज़ पे हम 6 इंच पे यूँ निशान लगाएंगे एक, लेकिन हल्का सा ये देखें ओपन साइड से हम इसको उठा के रखेंगे। वो कितना उठा के रखना है ये भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन जिस तरीके से हमारी गले की शेप होती है ना आगे से गहरी, तो उस तरीके से हम उठा के रखेंगे। और हम अपना पूरा साइज़ ले लेंगे, यानी 6 इंच मैंने ले लिया है और यहाँ से मैंने 1.5 इंच का ऊपर की तरफ रखा था, इसको उठा के रखा था। अब ये देखें यहाँ हाफ से थोड़ा आगे तक इसकी शेप देंगे। और अब इसको हम इस तरीके से कॉलर को हल्की सी शेप दे रहे हैं अंदर वाली साइड पे। कुछ कॉलर को हम बाहर वाली साइड पे देते हैं ना, तो इस कॉलर को मैं ये देखें, हम कॉलर को वैसे ऐसे बाहर की तरफ शेप देते हैं, लेकिन इसको मैंने अंदर की तरफ शेप। अब हाफ इंच से थोड़ा कम हम इसको बंद साइड से इस साइड से शेप देंगे कॉलर को। ये देखें इस तरीके से, और बिल्कुल किनारे के साथ जाके टच कर लेंगे, वहाँ से अपने शेप नहीं देनी, बस इस बंद साइड से इसको शेप देनी है। अब इसको हम पहले मैंने सिंगल कपड़े पर पेस्ट करी है आयरन की मदद से। अब हम इसको यहाँ नीचे से मैं हाफ इंच छोड़ते हुए मैंने कटिंग कर लिया, और अब इसको दूसरे कपड़े पर रखते हुए साइड की सिलाई लगा लेंगे। और फिर ये देखें कफ़ भी मैंने लगा ली है। कफ़ को बाजू को मैंने थोड़ा सा आगे से ओपन छोड़ा है और फिर कफ़ अटैच किया है। अब देखें इस गले को हम डबल करेंगे और हाफ में कट लगा लेंगे। इसके बाद कॉलर गले पर हम एक सिलाई लगा सकते हैं, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा टांका बड़ा करते हुए, इससे हमारा गला ये है कि खुलेगा नहीं और हमारे कॉलर का साइज़ जो है वो बराबर रहेगा। और इस पट्टी को खोल के रखना है और कॉलर अटैच करना है। अब 7 इंच चौड़ाई है और 12 इंच इसकी मैंने लंबाई ली है स्लीव्स की, क्योंकि आगे कफ भी अटैच करना है। यहाँ पे 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ये शेप के लिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने रख लिया कि बंद साइड अपनी तरफ कर ली है। अब यहाँ पे जो 2 इंच की शेप मैंने शोल्डर की गुलाई के लिए की थी, इसको कटिंग कर लेंगे। आगे से सिर्फ 1 इंच की शेप देंगे, क्योंकि आगे हम धागे की मदद से चुनट डालेंगे और कफ अटैच करेंगे। इसके बाद स्लीव्स को इस तरीके से मैंने ऊपर नीचे रखा हुआ था, इसलिए इस तरीके से रखते हुए इसकी हाफ इंच फ्रंट की शेप मैंने किया और हाफ में कट लगा लिया। अब यहाँ पे चुनट डाल के हम कफ भी अटैच कर लेंगे। कफ ये देखें, कफ का साइज़ भी मैं बता देती हूँ, तकरीबन ये देखें 7 इंच बुकरम मैंने ली है लंबाई, और 1 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली। अब कफ के एक तरफ हाफ इंच जो मैंने कपड़ा छोड़ा था ना, इसको मैंने चिपका लेना है ग्लू की मदद से यूँ इस तरीके से, और इस पर एक पैर के फासले की सिलाई चला लेनी है। एक पैर के फासले की सिलाई लगा लेने के बाद हम इसको यूँ डबल रखेंगे और यहाँ साइड से हम इसको बंद कर लेंगे। बंद कर लेने के बाद हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे और स्लीव्स के साथ अटैच कर देंगे। आप हमसे ऑर्डर पर इस तरह के ड्रेसेस रेडी करवा सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिए गए। अब गले के हाफ में कट लगा लिया मैंने, और कॉलर अटैच करने से पहले एक थोड़ा सा टांका बड़ा करते हुए गले पर ऐसे ही सिंगल सिलाई लगा लें, ताकि कपड़े ये अरेब हो जाता है ना गला, तो फिर कॉलर लगाते वक्त अक्सर हमारा गला बड़ा हो जाता है, तो इसको हम सिलाई लगा लें पहले, तो वो फिर बेस्ट रहता है। अब कॉलर में भी कट लगा लें।
और बुकरम की साइड को ऊपर की तरफ रखें, ये देखें इस तरीके से। और दोनों कट को, गले का कट और इसको कट को आपस में मिलाते हुए सिलाई लगाएं और यहाँ तक तकरीबन ये देखें जहाँ तक आपने कट लगाया था ना 1 इंच छोड़ते हुए, यानी पट्टी को 1 इंच हम आगे से छोड़ देंगे। अब हमने बुकरम वाले कपड़े को सिलाई नहीं लगाई थी, दूसरे साइड के कपड़े को लगाया था और अंदर से इसको नोक को हल्का सा अगर नज़र आए तो कट लगा लेंगे, कट काट लेंगे और यहाँ पे अंदर की तरफ कट लगा लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे ये नोक स्टार्ट हो रही है और कॉलर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे नोक जहाँ पे ख़त्म हो रही है यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। और बाकी का ये जो दूसरी साइड का बुकरम वाली साइड का कपड़ा है ना, इसको हम ये जोड़ वाले कपड़े को भी अंदर की तरफ करते हुए पलट देंगे और ऊपर हम किनारे वाली सिलाई चला लेंगे। या आप हैंड स्टिच भी कर सकती हैं, तुरपाई भी कर सकती हैं, या मशीन की सिलाई भी लगा सकती हैं। इस तरीके से यहाँ नोक तक सारे को गुम करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब ये मैंने प्लाज़ो के लिए कपड़ा लिया है, एक फ्रंट का पीस है और एक बैक का है। दोनों का साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। लंबाई मैंने अभी फ़िलहाल जो एक जैसी रखी हुई है 24 इंच लंबाई है, क्योंकि बैक का कपड़ा मेरे पास कम है, लेकिन 1.5 से 2 इंच हम बैक को बढ़ा के रखते हैं। और ये देखें इसकी चौड़ाई जो है वो 13 इंच है बैक की। और फ्रंट का मैं आपको बताती हूँ, ये फ्रंट का पीस है और फ्रंट की चौड़ाई जो है वो 11 इंच है। अब हम इसके 11 के का निस्फ़ करते हुए यहाँ पे हाफ में निशान लगाएंगे, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी हम निशान लगाएंगे। और फिर इसको हम इस तरीके से एक लंबी लाइन खींच लेंगे। अब हम कमर लेंगे, 7 इंच तैयार है, 8 इंच लेंगे, आधा आधा इंच दोनों साइडों से सिलाई का मार्जिन रखेंगे और हाफ इंच मार्जिन रखते हुए 4 इंच एक साइड पे और 4 इंच का दूसरी साइड पे निशान लगाया। अब एक साइड वाले निशान को हम ये ऊपर से मैंने अभी ये जो लाइन खींची है ये इलास्टिक के लिए, नेफे के लिए। इसके बाद हम इसके आसन की लंबाई लेंगे। तकरीबन मैंने 7 इंच रखी है, लेकिन अगर बच्ची हेल्दी हो तो आप 8 इंच तक भी ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे की हेल्थ पे भी होता है ना कि ये देखें 8 इंच तक, क्योंकि 8 इंच ये कमर का जितना मैंने लिया ना इतना ही आप आसन की लंबाई भी ले सकती हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया स्मार्ट बच्ची बनाई है, तो ये 7 इंच रखी है। जब गुलाई करेंगे तो ये 8 इंच तक हो जाएगी। अब इसको हल्की सी गुलाई दें, ये जहाँ तक आसन की लंबाई है यहाँ तक हम बिल्कुल सीधी लाइन ले लेंगे, क्योंकि दूसरी साइड से हमें ऊपर तक बिल्कुल सीधी लाइन लेनी है। जैसे यहाँ पे हमने आसन की गुलाई दी है, यहाँ पर बिल्कुल सीधी मैंने लाइन लगाई है। इसको फिर हल्का सा गुलाई देते हुए नीचे की तरफ यहाँ से इस तरीके से शेप देंगे, तो ये नीचे से बहुत ही प्यारी सी शेप वाला प्लाज़ो बनेगा। और यहाँ से भी ये देखें इस तरीके से इसको शेप देनी है। म्यानी से हल्का सा अंदर की तरफ शेप देते हुए, फिर पांचे को हम थोड़ा खुला रख रहे हैं इसलिए बाहर की तरफ शेप दी है। ये देखें कटिंग के बाद भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरीके से मैंने इसको शेप दी है। अब ये बैक का पार्ट है तो हम इसके ऊपर रखेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि बैक का पार्ट 2 इंच लंबा रखना है, लेकिन मेरे पास ये कपड़ा इतना ही था, इसलिए अभी मैं इसको रख रही हूँ, फिर बाद में मैं इसको पीस डाल लूँगी। ये देखें इसका भी हाफ़ में हमने निशान लगा लेना है और दोनों के हाफ़ के निशान को बराबर रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से जो बच रहा है उसको हम शेप देंगे, तकरीबन 1 इंच इस तरफ बच रहा है, तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से शेप देंगे और इसके साथ बराबर रखते हुए भी हम शेप दे सकते हैं। इस तरफ से शेप दे लें एक तरफ से, दूसरी तरफ से बेशक आप इसको यूँ बराबर रखें और इस तरीके से शेप दे लें। अब हम सबसे पहले आसन की सिलाई लगाएंगे, लेकिन यहाँ से 1 इंच या 1.5 इंच का छोड़ते हुए 1 इंच यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है और 1 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे मैं सिलाई को पक्का करके तो यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगा लेने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे दोनों पे, क्योंकि गुलाई है ना, तो कट लगा लेंगे छोटे छोटे। इसके बाद हम इनको साइड की सिलाई लगाएंगे, लेकिन पहले जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैक की मैंने यहाँ पे पीस डालना है 2 इंच का, क्योंकि बैक की लंबाई मेरे पास कम थी और ये इसको मैंने पीस देखें डाल लिया। और इस तरफ से हम इसको बराबर रखेंगे और यहाँ से तिरछी शेप देते हुए म्यानी वाली आसन वाली साइड से हम इसको नहीं कटिंग करेंगे। अब इस तरीके से हमने इसको दोनों साइड की सिलाइयाँ लगा लेनी है। और ये देखें अब ये जो थोड़ा थोड़ा ना इसको मैंने आयरन की मदद से या सिलाई की मदद से आप इसको इस तरीके से सिंगल फ़ोल्ड कर लें तो आपको इलास्टिक लगाने में बहुत ही आसानी होगी। ये देखें इस तरीके से मैंने इसकी क्रीज़ बना लिया आयरन की मदद से। अब हम इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे। इलास्टिक का साइज़ मैंने 9.5 इंच लिया है और हाफ़ इंच सिलाई में आ जाएगा, 9 इंच होगा। और यहाँ से इसको गोल्ड रिंग की तरह अटैच कर लेंगे और फिर इसकी सिलाई हम ये लगाएंगे। दोनों साइड की सिलाइयाँ हम लगा लेंगे, नीचे पांचे वाली साइड से शुरू करेंगे।
अब जो हमने आसन की सिलाई छोड़ी थी ना 1-1 इंच दोनों साइडों से, अब हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और यूँ डबल सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम इलास्टिक इसकी अटैच करेंगे। अब हमने चूँकि इसको 1/2 इंच फ़ोल्ड किया हुआ है, 1/2 इंच से थोड़ा कम ही किया, लेकिन 1/2 इंच तक आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से इसको इस तरीके से बस रखते हुए ऊपर सिलाई चलाते हुए राउंड में अटैच कर लेंगे। ये देखें ड्रेस ये रेडी हो चुका है 3 पीस सूट। और इसके कॉलर की शेप मैंने इसको आयरन की मदद से दी है। और ये देखें ये इसको मैंने बंद इसके यानी स्लेट वगैरह चौक वगैरह मैंने नहीं बनाया, इसको साइड से बंद कर दिया और नीचे से इसको मैंने मोड़ लिया। और इसका ये देखें कॉलर की शेप आप चेक करें कितनी खूबसूरत इसका कोट कॉलर बना है। इसको अच्छे से आयरन की मदद से आपने इसकी क्रीज बिठा लेनी है। फ्रंट पे इसके बटन लगेंगे, कॉज बटन शर्ट के, क्योंकि ये ऊपर नीचे आ रही है ना पट्टी। हाँ, तो इसके बाद ये देखिए इसी तरीके से जिस तरह मैंने हार्ट बनाना सिखाया इस तरीके से मैंने इसका पॉकेट भी बनाया है। और यहाँ पे भी आप साइड पर भी 2 पॉकेट बना सकती हैं, वो जैसे आपकी मर्ज़ी। तो ये देखें इसका प्लाजो मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी शेप आई है ना। जब इस तरह हम ड्रेस रेडी कर लेते हैं तो बहुत ही खुशी होती है हमें। ये देखें बिल्कुल रेडीमेड से भी ज़्यादा खूबसूरत, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी की सिलाइयाँ लगाते हैं। रेडीमेड पे तो सिलाइयाँ भी अच्छी नहीं लगी होती, बड़े बड़े टांके होते हैं और पहनने के बाद खुल भी जाती हैं वो सिलाइयाँ, और कपड़ा भी इतना अच्छा नहीं लगाया होता। तो हम अपनी चॉइस का कपड़ा लगा के ख़ुद ही घर पे अपनी बच्चियों के लिए बहुत ही प्यारे से ड्रेसेस रेडी कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत ही डिटेल के साथ समझाया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी डिज़ाइनिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।